अब देखिए अपन बात कर रहे थे विकारी और अविकारी। अपना जो टॉपिक था विकारी शब्द वो कंप्लीट हो चुका है, हो गया है। और विकारी को लेकर अपना एक टेस्ट भी हुआ था यहाँ पर, ठीक। और उसमें आपने काफी अच्छी भागीदारी निभाई। और उसके बाद मैंने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी टेस्ट लिया था और साथ में आप लोगों ने वापस भी किया। विकारी शब्द की बात हो गई थी। विकारी शब्द की एक परिभाषा लिखी थी अपन ने कि ये जो विकारी शब्द होते हैं ये क्या है, लिंग, वचन, काल और कारक से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऐसे शब्द हमें मिलेंगे जो इनकी वजह से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे अपन बात कर लेते हैं विकारी शब्दों की, तो कौन कौन है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया। ठीक है, तो इनकी जब हम बात करते हैं, जैसे कुछ संज्ञा शब्द ले लो आप, जैसे आपने ले लिया आदमी। हम इसको जब करेंगे इसको चेंज कर सकते हैं, ये इसका लिंग चेंज हो जाएगा, औरत हो जाएगा, है ना। इसी तरह सर्वनाम के भी कुछ शब्द हैं वो भी अपने आप में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लिंग वचन काल के अनुसार आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना। क्रिया के अनुसार जैसे आना है फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, रही है, जैसा होगा वैसा उसको प्रभावित हो जाए। विशेषण भी हो जाते हैं चेंज, जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी, मोटा आदमी, मोटापा। इस तरह से शब्दों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई शब्द हैं जिनको हम चेंज कर नहीं सकते। क्या, एक शब्द मैं आपको दूं, फिर अपन उस पर आते हैं, थोड़ी सी अपनी पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। जैसे किंतु, कुछ होगा इसका, ये किंतु किंतु ही रहेगा, है ना। ये किंतु ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना। परंतु, बिल्कुल, एक परंतु शब्द है, ये चेंज नहीं होता। एक तथा शब्द है, तथा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। एक जैसे एकाएक शब्द है, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे हिंदी में ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने आप में यथावत रहते हैं, वो शब्द अविकारी कहलाते हैं। क्लियर हो गए ना। अब आपको विकारी और अविकारी समझ में आ गया बात। इस प्रकार हमने पहले जो पढ़े थे वो प्रभावित हो रहे थे। हम कहीं लिखना कह रहे थे, कहीं लिखाना कह रहे थे, कहीं लिखवाना कह रहे थे, बात एक लिख की चल रही थी, लेकिन वो जहां जिसकी जैसी जरूरत थी वो वैसा काम हो रहा था। लेकिन ये अपनी जरूरत के अनुसार नहीं बदलेंगे, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे शब्द हैं जिनको अपन आगे आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक। तो ये बात थी मुख्य, छोटा सा हम उस और बढ़ गए। इतने दिन जो विकारी की ओर थे ना, थोड़े से आप घूम जाइएगा कि अब ये एक बात क्लियर करेंगे, ये वर्ड है वो चेंज नहीं होंगे। अब बात करेंगे अविकारी के रूप कितने हैं, प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के, उन सब की बात करेंगे। अब बात करते हैं अव्यय। एक शब्द से भी पता चल रहा है ये दो चीजों से बना हुआ है, अ प्लस वय। और अमूमन हमारे हिंदी भाषा में जो अ है वो ना का प्रतीक है, मतलब मना ही कहता है। और अमूमन व्यय शब्द का हमारा मतलब होता है खर्च। लेकिन यहाँ रुपयों की बात ना होकर शब्दों की बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अव्यय वो शब्द हैं जो खर्च नहीं होते। खर्च नहीं होने का मतलब है कि वो किसी से प्रभावित नहीं होंगे, लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित है। इससे पहले अपने अव्ययभाव समास को पढ़ा, उसके आगे लगने वाले शब्द भी क्या थे, अव्यय थे। बस एक ये भी बड़ी, जैसे यथा था, है ना, वो अव्यय था। जैसे प्रतिदिन था वो अव्यय था। जैसे हर था वो अव्यय था। जैसे प्रति था, प्रतिक्षण, वो अव्यय था, यानी यावत अव्यय था, वो भी लिंग, वचन, कारक से प्रभावित नहीं हो रहा था। हाँ, उस समय अपन की बात हमने ये कहा कि अब पहचाने कैसे हैं, तो इसके लिए हो सकता है कि अपन ने ये बात कही कि अमूमन उपसर्ग लगे हुए शब्द होते हैं, है ना। ये अपने पढ़ने के लिए अच्छा था, याद करने के लिए ट्रिक जरूर थी, लेकिन वहां एक बात जो क्लियर होनी थी वो आज हो रही है, और वो उस दिन नहीं होती, आज ही होगी वो क्लियर, अब जुड़ जाएगी उसके साथ। यानी वो जो शब्द अव्ययभाव समास में जो लगने वाले शब्द थे वो क्या थे,
अव्यय थे। यानी अब एक चीज क्लियर होगी कि अव्यय लगा हुआ कोई वर्ड है तो अव्ययभाव समास में जाएगा, है ना। तो क्या होगा, अव्यय। अव्यय क्या है, सबसे पहले अव्यय एक अविकारी शब्द है। क्लियर हो गए। और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एक हमारे आया था विशेषण क्या है, आया था ना, तो उसका उत्तर था कि विशेषण एक विकारी शब्द है। तो हमें इसके लिए तैयार रहना। अब ऐसा प्रश्न आना आता है तो गलत नहीं होना चाहिए कि अव्यय है वो अविकारी शब्द है। ठीक है, अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा लिख लो। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक से प्रभावित न हो। उदाहरण लिख लो थोड़े बहुत, जैसे किंतु, परंतु, एकाएक, यथा, तथा आदि, है ना। उपसर्ग लगा हुआ वह। देखो यहाँ वह को लेकर मैंने एक बात की, ये रुपए नहीं है जिसको खर्च कर सकते। अव्यय का मतलब जालेंगे यहाँ तो पूरे शब्द का अर्थ निकलेगा, यानी लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं है। लेकिन यहाँ अव्यय का एक अर्थ हो सकता है कि जिसको वह नहीं किया, जिसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं डाला जा सकता। और वो प्रभाव वाले शब्द कौन कौन से हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। देखो ये अव्यय कहो अविकारी कहो एक बात है, वहां अलग बात थी। विकारी में अलग अलग करने का मतलब था कि संज्ञा के शब्द अपना एक अलग वैल्यूशन रखते थे, समझ रहे हो। सर्वनाम के शब्द अपने आप में अलग वैल्यूशन रखते थे, विशेषण के जो शब्द थे वो अपने आप में अलग वैल्यूशन रखते थे, क्योंकि जो शब्द विशेषण में आ रहा था वो संज्ञा में नहीं आ सकता था, समझ गए। लेकिन यहां पर किसी भी विशेषण वाला शब्द कहीं भी आ सकता है, लेकिन वो उसकी परिभाषा पे डिपेंड रखेगा कि इसको किस अविकारी में डालें, समझ गए। तो इसलिए अविकारी कहो या अव्यय कहो एक ही बात है, लेकिन तो भी कंफ्यूजन कोई बात नहीं। देखिए अब ये अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4, ठीक। कुछ इसका 5वां रूप भी मानते हैं। कौन कौन से होते हैं वो बात कर लेते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा नहीं पता, संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, पांचवा विस्मया। ये इसके 4 मुख्य प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि। इसका 5वां और रूप मानते हैं कुछ हिंदी के विषय, वो है निपात। निपात, ठीक है, 5वां रूप मानते हैं। यदि परीक्षा के अंदर मुख्यतः शब्द लिखा हुआ नहीं आता है तो अपने को 5 प्रकार करने हैं, ठीक है। परीक्षा में ये नहीं लिखा आता है कि अविकारी के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, तो आपको 5 करने। सीधे सीधे पूछते हैं अविकारी के कितने भेद है, तो उत्तर होगा 5। यदि ये लिखा आता है कि अविकारी जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार करते हैं, 4। ध्यान रहे अभी ये पूछे तो भी ये उत्तर करना ठीक है। अब देखिए अपन इसके पहले प्रकार की बात करेंगे, ठीक, एक एक करके, यहां तक कोई समस्या नहीं। अभी का जो पहला प्रकार है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। देखो भाई क्रिया मैंने आपको पढ़ा दी, नहीं पढ़ेगी क्या, विशेषण पढ़ा दिया, तो मतलब क्रिया भी आपको आती है और विशेषण भी आपको आते हैं। क्रिया और विशेषण जिनको आते हैं उनको क्रिया विशेषण आता है, बस। क्रिया विशेषण देखो शब्द से पता चलता है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देख लो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की
विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, सीधा सा सवाल। अब देखो, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण अवयव के 4 प्रकार है। ठीक है, ये लिखो आप, क्रिया विशेषण अवयव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 स्थान बोधक, नंबर 1 स्थान बोधक, नंबर 2 काल बोधक, नंबर 3 परिमाण बोधक, और नंबर 4 रीतिवाचक। अब ये कह सकते हैं, या इसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो, 4 प्रकार है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये बात क्लियर है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। लिंग वचन कारक जिस पर प्रभावित नहीं होते हैं वो अविकारी शब्द है, उनको हम अभी कह सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब है क्रिया विशेषण के 4 प्रकार। पहला है स्थान, ये क्या करेगा? स्थान का बोध करवाएगा। किसका? स्थान का बोध कराएगा, यानी आपको ऐसा लगेगा वाक्य में कि किसी जगह का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। स्थान बोधक, थोड़ा इसके पीछे लिख लेना क्रिया विशेषण, इससे क्या है कि अपन आगे अपने कोई कंफ्यूज ना हो परीक्षा के समय, और किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए। और एक चीज ध्यान रखना, तैयारी करते हो ना, कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं कि ओ कह रो पूछे रहे ओ कहना सवाल पूछे, इस सवाल की कोई वैल्यू ही नहीं है, और कई बार ना वही सवाल परीक्षा में आ जाता है। स्थान का बोध करवाने वाले जिसका प्राय ठीक है भाई, स्थान का बोध कराने वाला भी है, और जिसका प्राय कहां लगाकर उत्तर निकाला जाता है। जैसे तुम्हारा घर कहां है, वह बाहर खेल रहा है। अब स्थान बोधक के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं? अब ये कौन कौन से होते हैं जिससे हम प्रश्न बना सकते हैं? जैसे यहां, वहां, इधर, उधर, दाएं, वो दाएं बैठा है, वो बाएं बैठा है। तो स्थान में हो गया ना कि दाएं बाएं बैठा है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, बाहर, पास,
दूर, ये शब्द लिख दो। कालवाचक या काल बोधक क्रिया, काल बोधक क्रिया विशेषण। क्लियर बात है, काल का अर्थ समय होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, समय का बोध करवाते हैं, समय का बोध करवाता, यानी पूरा लिखवाने की जरूरत नहीं कि जो अभी समय का बोध करवाते हैं वो काल बोधक होते हैं। और इसको हम किससे कहते हैं, कब पर्सन, कब लगाकर उत्तर ढूंढ सकते हैं, ठीक है भाई, कब लगाकर उत्तर ढूंढ सकते हैं। जैसे तुम्हारी परीक्षा कब है, तुम जीके एजुकेशन वह आजकल घूम रही है। गरिमा परसों, जैसे इसके लिए कुछ शब्द है, जैसे सुबह, कल, परसों, आज, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हाँ? कभी कभी, यानी बात है कि ये समय की बात कर रहा है, कभी कभी मेरे दिल में। गाना सुना तो वहां पर क्या है कि वो सोच रहा है, यानी वो यहाँ स्थान की बात नहीं कर रहा है, वो समय की बात कर रहा है। जैसे अक्सर, प्रतिदिन, दिन भर, वो दिन भर पढ़ता रहा, तो ये समय है, एक समय की बात की कि वो पूरे दिन पढ़ा, है ना, तो टाइम की बात की, स्थान की बात नहीं की ना। वो रात भर रोता रहा, वो रात भर रोता रहा, है ना। हाँ, साल भर आ सकता है। हिमांशु लगातार प्रश्न कर रहा है ना, कंटिन्यूटी है। जैसे देखो, तुम बाजार जाके तुरंत आना, तो वहां समय की बात है, स्थान की बात नहीं की है। तुम बाजार जाके तुरंत आना। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, अपन ने परिमाणवाचक की बात कर चुके हैं पहले। देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की जब आप बात करते हैं, परिमाणवाचक की अपन ने कहां पर बात की थी, याद है आपको, विशेषण में बात की थी। और वहां पर अपन ने निश्चित और अनिश्चित परिमाणों की बात की थी, है ना, वहां मात्रा की बात हो रही थी और वहां माप तौल की बात हो रही थी। यहां भी कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनका लिंग वचन कारक पर क्या नहीं पड़ता, प्रभाव। जैसे एक शब्द है कम, क्या शब्द है, कम, कम का कोई नहीं बनता, ज्यादा का कोई बहुवचन बनता है, जरा का कोई बहुवचन बनता है, यानी ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता, इन वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। उसको आप किसी भी समय में कहो, आज नमक, इस समय आप नमक मंगा रहे हो तो भी जरा कहोगे, आपने पहले भूतकाल में मंगवाया है तो भी जरा सा नमक कहोगे, और आने वाले काल में मंगाओ तो भी जरा नमक भी कहोगे ना, तो यानी उसका काल का भी प्रभाव नहीं पड़ा। यानी ऐसे शब्द कुछ है हमारे हिंदी में जिनके ऊपर काल वचन लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, वही अव्यय कहलाते हैं। अब आपको तय करना है कि किसको हम कैसे, ऐसे शब्द के कौन कौन से हैं जिनको हम काल के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द कौन कौन से जिनको हम परिमाण के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द कौन कौन से जिनके हम स्थान के लिए प्रयोग करते हैं, और कौन से शब्द जिनको हम रीतिवाचक के लिए प्रयोग करते हैं, वो अपने आप उस भागों में अपने आप बढ़ जाएंगे। और फिर अपन समुच्चय बोधक की भी बात करेंगे, अपन आगे संबंध बोधक की बात करेंगे, आगे विस्मय बोधक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो
अब ये बात तो आप समझ में आ गई। वह ज्यादा सोता है, वह कम खाता है। जरा सा अचार दो। इसमें मात्रा का बोध होता है और अपन प्रश्न किससे करते हैं, कितना। जैसे वो कितना सोता है तो ज्यादा, वो कितना खाता है कम, कितना सा अचार चाहिए, जरा सा। तो यहाँ पे ये जरा सा, ये कम, ये ज्यादा, ये क्या है हमारे परिमाण और अव्यय, अव्यय। जैसे वह खूब बोलता है, समझ में आ रहा है भाई? ओके। अब देखो इसके शब्द कौन कौन से होंगे, ज्यादा, कम, खूब, देखो ठीक, काफी, बस, इतना, उतना, लगभग। वो कुछ चीजें जैसे अपन ज्यादा लगा सकते हैं, तो जिसमें अपन वो ज्यादा खाता है यहाँ पर लगता है वो अधिकता का बोध हो रहा है, उसमें भी आप खुद तय कर सकते हो, है ना। जैसे अधिकता का बोध होता है इस वाक्य में, हमें लगता है कि किसकी बोध करवा रहा है, अधिकता का बोध करवा रहा है ना। वो कम सोता है, इसका मतलब यहाँ न्यूनता का बोध हो रहा है, अल्पता या न्यूनता का बोध हो रहा है, ठीक है ना। हरीश महेश से ज्यादा सोता है, यानी वहां तुलना की बात हो रही है ना। कहीं कहीं तुलना की बात भी होगी, कहीं न्यूनता की बात होगी, कहीं अधिकता की बात होगी, है ना। कहाँ पर्याप्त, जैसे आपका बस इतना ही खाऊंगा, है ना, बस शब्द लिखा मैंने इसमें, बस इतना ही खाऊंगा, यानी यहाँ आपने किस बात की बात की, पर्याप्तता की बोध की बात, पर्याप्त है। इस प्रकार के भी इसमें सवाल हालांकि नहीं बनते, अपने को थोड़ा सा उनके लिए भी तैयार रहना है कि ज्यादा का वो कह रहा है या कम का, ये आप अलग कर लोगे, ये तब करोगे। देखो ये चीजें है ना, कितना भी समझाओ वैसे आप याद भी नहीं कर सकते। ये चीजें तभी होगी कि जब हमारा अभ्यास है ना वो उस स्तर पे चला जाएगा, हिंदी पढ़ने का जो अभ्यास है ना वो उच्च स्तर पे चला जाएगा, तो अपने आप ये सवाल अपने आप सीधे होते जाएंगे सर। अब बात करते हैं चौथा भाग है ना, रीतिवाचक। क्या है भाई, ये क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी ये क्या करेंगे, क्रिया की, बिल्कुल क्रिया की रीति का बोध करवाएंगे, क्रिया की रीति यानी तरीका का बोध करवाएंगे। एक चीज और होगी इसमें, क्या होगा, इसका प्रश्न क्या करेंगे भैया, बिल्कुल इसको किससे पूछेंगे, कैसे, कैसे से क्या करेंगे अपन, प्रश्न करेंगे। जैसे काला घोड़ा सफेद घोड़े से तेज चलता है, काला घोड़ा सफेद घोड़े से तेज चलता है, तो यहाँ काला घोड़ा सफेद घोड़े से क्या करता है, तेज चलता है। इसमें ये आ रहा है कि वो कैसे चलता है, एक तरीका बता दिया ना, उत्तर आ जाएगा आपके। हाँ हाँ तेज था ना, स्पीड बताई ना। जैसे गोविंद से हिमांशु धीमे चलता है, तो बात गोविंद और हिमांशु की नहीं है, हमने बात आगे किसकी की है, चलने की है। चलना क्या है यहाँ पे, क्रिया है, और क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है, धीरे हो रही है। यहाँ क्रिया कैसे हो रही है, तेज हो रही है ना। मनीषा धीरे धीरे चलती है, कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। तो अब बात वहां मनीषा की जगह और कोई हो जाती है, क्या फर्क पड़ता, लेकिन क्रिया क्या हुई है, धीरे धीरे। यहां पर धीरे धीरे जो शब्द है ना वो क्रिया विशेषण का रीतिवाचक है, समझ गए। अब आई बात समझ में,
यानी यहाँ बात चलने की है, यहाँ बात दौड़ने की है। दौड़ना क्या है? दौड़ना क्रिया है। चलना क्या है? चलना क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता बताइए। वहां पर धीरे धीरे भी क्रिया थी, है ना? क्रिया की विशेषता थी धीरे धीरे। तेज क्या था? क्रिया की विशेषता थी। भाई अपन सर्वनाम विशेषण में क्या करते हैं? एक जगह दोनों होते हैं, संज्ञा सर्वनाम, पीछे संज्ञा छिपी होती है, सर्वनाम क्या पड़ता है? आगे आता है ना? बिल्कुल पास पास बैठे रहते हैं। यहां भी क्रिया के पास कौन होगी? एक विशेषता होगी, बिल्कुल। यानी जिसको सर्वनाम विशेषण आता है वो सेम का सेम यह सिस्टम है कि आपको और कुछ नहीं पकड़ना। आगे काला घोड़ा, लाल घोड़ा, पीला घोड़ा, जो भी है चलेगा, ठीक है ना? अपने को ये पहचानना है कि जो क्रिया हो रही है उसके जस्ट आगे क्या कोई विशेषता है क्रिया की या नहीं है। जैसे वो बाजार गया, तो यहाँ गया बाजार की विशेषता नहीं है, जा रहा है, लेकिन तेज एक विशेषता है, धीरे धीरे एक विशेषता है। वो क्रिया के बारे में कुछ बात कर रहा है, ये बात समझ में आ गया। वहां पर रीतिवाचक विशेषण होगा। जैसे काला घोड़ा सफेद घोड़े से तेज दौड़ता है, जैसे कार तेज चलती है ना? एकाएक वो आ गई, है ना? यहां पर आपको लगता है कि क्रिया पीछे हो रही है, लेकिन यहां भी बात ये कर रही है किसी के आने की सूचना है। अचानक, जैसे अचानक वर्षा होने लगी, तो यहाँ वर्षा है वो एकदम हो रही है, तो वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऐसे कहीं कहीं शब्द मिलेंगे आपको, तो सब किसमें लेने हैं? रीतिवाचक विशेषण। अब बात करेंगे ऐसे शब्द कौन कौन से उनकी, ये भी लिख लो आप भले। अचानक वर्षा होने, वो आगे विस्मय बदल आएगी। कैसे? वो क्या होगा? देखो आश्चर्य में क्या होगा? आश्चर्य के अंदर क्या होता है कि अकस्मात होती है, अचानक होती। वो अचानक ये नहीं है, उसमें बात ये है कि वो आप नहीं लाओगे। आपने ताजमहल जैसी देखा, आप कहोगे वाह क्या खूबसूरत जगह। ये विस्मयवादी बोधक की जो बात, बिल्कुल ये वाला, उसमें क्या होगा? ये अपन लाते नहीं है ना? आप रास्ते में चल रहे हो, कोई नाला पड़ रहा है, गंदी चीज छीछी, अपन वहां पर ये कोशिश नहीं कि छीछी को लेकर आए हैं, छीछी बोलना है उसके लिए सोचा भी नहीं, सोचा है कि अभी छीछी बोलना है क्योंकि वो अपने आप आएगा, है ना? अकस्मात तो घटना अपने आप आएगी, आप नहीं चाहते तो भी आएगा। इस प्रकार वो शब्द निकलेंगे, वो सब इसमें वो देख पाएंगे। आप अच्छी चीज देखते हो तो आपके मन में आश्चर्य होगा, है ना? किसी खूबसूरत को देखा और वाह, है लगा ना? अपने आप शब्द निकलेंगे वहां पर। कौन कौन से शब्द होते हैं? हाँ, अवश्य, जरूर, नहीं, मत, कभी नहीं, संभव, शायद, इसलिए। इसके वाक्य बनाने आपको आज, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। अपने जितने भी अवयव लिखे हैं उस पर आपको अभ्यास करना है, खुद को वाक्य में नहीं बनते हैं तो अपन उस पर वाक्य बनाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है ना? जैसे अवश्य है, कभी नहीं, वो कभी नहीं चलता है, तो वहां पर लगता है कि कोई इसमें मतलब दूसरी जगह भी अवयव आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक जगह आओ, लेकिन वहां पर अपने ये लगता है कि रीतिवाचक क्रिया के अंदर ये लगता है कि वो कहीं कहीं क्रिया की विशेषता बता रहा है या रीति के बारे में, क्रिया की रीति के बारे में बात कर रहे हैं ये शब्द, तो वो कहाँ होगा? रीतिवाचक या क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गया? और यदि वो और किसी चीज की परिमाण स्थान की बात कर रहा तो वहां जाएगा, क्योंकि अब ये शब्द है, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं अपन। ठीक है भैया?